हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द एग्जाम मास्टर चैनल। रॉयल्टी ग्रेड यानी जीआईसी का नाम आपने सुना होगा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। जीआईसी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या ज़रूरी योग्यता, आयु सीमा, डिग्री डिटेल कॉम्बिनेशन, क्या क्वेश्चन आता है, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे क्या पूछता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग जानकारी। मतलब आज इस वीडियो में 80 ग्रेड से रिलेटेड जो आने वाली भर्ती है लोक सेवा आयोग की तरफ से, पिछले परिप्रेक्ष्य यानी 2018 वाला नोटिफिकेशन आपको दिखाते हुए मैं यहां पर चर्चा करूंगा कि आपके सारे डाउट्स 80 के विषय में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि ग्रेजुएशन में परसेंटेज ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको किसी वीडियो में शायद बता दिया था कि 50% ग्रेजुएशन मांगता है, लेकिन बाद में जब मैंने इसका अध्ययन किया तो यहाँ पर मेरे पास ये नोटिफिकेशन है, आप अपने उसमें देख सकते हैं। कहीं भी इसके नोटिफिकेशन ये 2018 वाला है और इसमें कहीं भी नहीं दिया है। देखिए, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान सब के लिए अलग अलग अर्हता की बात जो है वो की गई है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन में कितना भी आपका परसेंट हो ये मायने नहीं रखता है। आप 80 ग्रेड टीचर का फॉर्म लोक सेवा आयोग से भर सकते हो। तो ये तो खुशी वाली बात हो गई। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड ये आपका होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। प्लस इसमें एक फ़ायदा ये है कि पुरुष वर्ग, जैसे 10,000 सीटें थी यहाँ पर नोटिफिकेशन में, मैं आपको बता दूं तो लगभग 5,000 समथिंग सीटें पुरुष वर्ग में थी और 5,000 समथिंग सीटें महिला वर्ग में थी। यानी पुरुष और महिला वर्ग में लगभग सेम आकलन था सीटों का। अब महिला वर्ग में पुरुष का सिलेक्शन नहीं हो सकता, पुरुष वर्ग में महिलाएं कंपटीशन नहीं कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है महिलाओं को के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, कि भाई आपको ज़्यादा कंपटीशन जो है अपनी महिलाओं में ही करना है, आपको पुरुषों से कोई कंपटीशन नहीं है कि पता चला आईएएस पीसीएस की तैयारी करें। हालांकि महिलाएँ भी होती तैयारी करने वाली, अब उनसे तो कंपटीशन है ही, इसका सेंटर बड़ा दूर दूर जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन है प्लस बीएड है। तो दूसरी बात यह है कि आप अपने वर्ग में कंपटीशन करेंगे। समझ गए? मतलब अपने वर्ग में, जैसे पुरुष हैं तो पुरुष वर्ग में मेरिट, महिला हैं तो महिला वर्ग में मेरिट, और हमेशा महिला वर्ग की मेरिट जो है, आवेदन भी कम होते हैं, मेरिट भी कम जाती है, महिलाओं के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें होने के लिए। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है, चलिए डिग्री जान गए। आयु सीमा जो है वो 21 से 45 वर्ष तक है। चलिए मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको जो है दिखा देता हूँ। अलग अलग वर्ग के लिए जो है, एक सेकंड रुकिएगा, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग आयु सीमा जो है वो रखी गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है मैं यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन की तरफ ले चलूँगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर जो है दिखाई देगा। 21 से 40 साल जो है वो आयु सीमा है। स्वतंत्रता सेनानी का अपना हर अलग अलग, देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस हिसाब से जो है छूट है। तो कम से कम 21 साल तो आपकी जो उम्र है वो होनी चाहिए। आवेदन का शुल्क जो है वो 100 रुपये है और 25 रुपये जो है ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क। टोटल 125 का जो है आवेदन था। अस्थायी वेतनमान 44,900 से 1,42,400 तक इसका वेतनमान है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये स्लाइड जो है मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, आप इसे अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं कि किस विषय में पुरुष वर्ग की सीटें क्या थी, महिला वर्ग की सीटें। महिला में 5,404 था और पुरुष में 5,364 था। तो महिलाओं की सीटें जो थी वो ज़्यादा ही थी। तो आरक्षण के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें वैवाहिक स्थिति की, तो ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसकी पहले से एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे। समझ गए? यानी एक ही पत्नी और एक ही पति वाले पात्र हैं। अगर एक से ज़्यादा पति हैं या पत्नी हैं तो भैया आप जो है पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग विषय का आप अपने साथ देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें आयु सीमा, तो मैंने आपको 21 से 45 बता दी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जन्म जो है कह रहा है 73 से पहले नहीं होना चाहिए। ये देखिए 21 वर्ष की आयु और 40 से अधिक का ये जनरल है। ठीक है, जनरल के लिए अगर हम बात करें तो 21 से 40 है।
ठीक है। दिव्यांग जन के लिए 55 साल है, दिव्यांग जन जो हैं वो 55 साल हैं। तो अधिकतम आयु सीमा में छूट, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए जो आयु सीमा में छूट है, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए जो छूट है, ये छूट अलग से आप देख सकते हैं। तो यही चीज़ जो है 5 वर्ष की छूट मान्य होती है, और उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन के लिए 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो यानी दिव्यांग है तो 15 साल की छूट है, और बाकी आरक्षण कोटे से हैं तो आपको 5 साल की छूट है। इसीलिए मैंने आपको 21 से 45 बता दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद आप लोगों को जो देखना ज़रूरी है वो ये है कि जनरल स्टडी का सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट से जो है वो 120 तक का आता है, ठीक है। यानी आपके विषय से जो पूछेगा वो 120 नंबर का पूछेगा, और जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन से पूछेगा, मान के चलिए कि आपका 30 नंबर। तो 120 तो आप जिस विषय से फॉर्म भरोगे उससे पूछेगा, और 30 नंबर पूछेगा आपसे। यहाँ पर ये 30 नंबर का सिलेबस मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, इसे आप लोग एकदम अच्छे से देख सकते हैं। 30 नंबर का जो सिलेबस है वो ये है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन में आप लोग पढ़ेंगे राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी, इतिहास के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पक्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति संबंध में सार परक जानकारी, भूगोल पूछेगा, भौतिक सामाजिक और आर्थिक, राजनीति शास्त्र पूछेगा, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारतीय कृषि, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल लेवल तक की, बस इतना जो है आपसे पूछेगा। सचिव का जो नोटिस है वो यही है आप सबके लिए कि भाई केवल और केवल इतना ही आप सबसे पूछा जाएगा। तो आई होप कि अब आप LT ग्रेड भर्ती से रिलेटेड आयु सीमा मैंने आपको बता दी है, फॉर्म भरने की योग्यता भी बता दी है, ग्रेजुएशन में परसेंटेज नहीं मांगेगा, टेट सीटेट बिल्कुल नहीं मांगता है कि आप टेट सीटेट पास होंगे तभी फॉर्म भर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। बिना टेट सीटेट वाले भी फॉर्म भर सकते, काफ़ी सस्ता फॉर्म है, ठीक है। लोक सेवा आयोग का 125 रुपये 150 रुपये का फॉर्म आता है। तो ये फॉर्म भरने के बाद बस ये है कि 120 अपना विषय और 30 जनरल सामान्य अध्ययन, जो टॉपिक मैंने बताए इसी टॉपिक के आधार पर आपको परीक्षा की गहन तैयारी करनी होगी। अरे यार 5000 सीटें 6000 सीटें कम नहीं होती हैं अपने वर्ग में अपने विषय के हिसाब से, ठीक है। सारे मतलब जो है 500 600 600 700 सीटें अलग अलग विषय में ऐसे बटी हुई होती हैं, ठीक है। और आवेदन के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से इंटरव्यू नहीं है, बहुत अच्छे से आप चाहो तो एग्जाम निकाल सकते हो घर बैठे तैयारी करके। बस क्या है कि अपना विषय थोड़ा मजबूत हो, जैसे माइनस मार्किंग होती है, ये भी मैं आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग। तो सामान्य अध्ययन में अगर 20 कर लेते हो और अपने विषय में 120 में से अगर आप 80-85 भी कर ले, मतलब अगर 100 के आसपास हो तो मतलब 150 में 100 प्लस लाने की कोशिश करो, 100 के नीचे नहीं, माइनस मार्किंग में सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग मेरिट जाती है, जैसे हिंदी की मेरिट हाई जाती है, अंग्रेजी की मेरिट 80-85 पे ही रुक जाती है। तो इस तरह अलग अलग विषय की जो मेरिट है वो अलग अलग जाती है, क्योंकि हर विषय में आवेदन, हिंदी में आवेदन बहुत आ जाते हैं, सामाजिक विज्ञान में आवेदन बहुत आ जाते हैं, साइंस में आवेदन कम आते हैं, अंग्रेजी में आवेदन कम आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब जो है कि आप अपने विषय में अपनी जगह पक्की कर सकते हो। तो LT ग्रेड एक ऐसा मौका है जिससे आप जो है GIC के टीचर बन सकते हो। GIC का टीचर बनने के लिए यही है कि भैया BEd हो, MA की कोई ज़रूरत नहीं, ग्रेजुएशन के बाद बढ़िया BEd हो, सब्जेक्ट कम्बिनेशन ये बड़ा जरूरी है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन है ना। इसके लिए मैं आपको जो है एक अलग से सब्जेक्ट कम्बिनेशन का पूरा वीडियो होगा। कमेंट में बताओ कि आपका क्या विषय है, किस विषय के लिए आप एलिजिबल हो, सारे लोग कमेंट में बता दो, तो फिर उसी हिसाब से जो है हमारा अगला वीडियो आ जाएगा और आप उसी हिसाब से तैयारी कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि LT ग्रेड के विषय में जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो भाई पूछ लो, ठीक है। सारे लोग पूछ सकते हो आराम से, मैं आपके कमेंट में जो है जवाब दूंगा, नहीं तो अगला वीडियो बना दूंगा आपके डाउट्स पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।